नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जो जीके जीएस के प्रश्न हैं वो मैंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट से निकालें और ये सारे प्रश्न मुझे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। तो इसलिए सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और वो इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना चाहता है। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं सारे प्रैक्टिस सेट करोगे और अपने स्कोर को पहचानोगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी। तो किसने किया था बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार? तो ये सुधार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 2 है आपके सामने कि वह कौन सा शासक है जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। तो इनमें से कौन सा वो शासक है जो दासों का सबसे बड़ा शौकीन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। इनमें से कौन सा था? तो फिरोज शाह तुगलक ये दासों का सबसे बड़ा शौकीन था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो कौन सा था? तो बाबर द्वारा जो पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण था वो था तोप खाना। क्या? तोप खाने की वजह से बाबर ने पानीपत का युद्ध जीत लिया था। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि वेनिस का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था ये मार्को पोलो, ये आपको बताना है। तो मार्को पोलो ये आया था कुबलई खां के दरबार में। किसके? कुबलई खां। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये किसने स्पष्ट किया था? तो ये सबसे पहले स्पष्ट किया था आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 6 आपके सामने कि अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कब हुआ था? तो अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 में हुआ था। कब? 23 जून 1757 में। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है वाटरलू का मैदान ये आपको बताना है। तो बेल्जियम। कहाँ पर? बेल्जियम में वाटरलू का मैदान है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 है आपके सामने कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो समारोह है ये ओस्लो में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? ओस्लो में आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री की पदवी कब धारण की थी। यानी ये जो कब बनी थी महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी। तो ये बनी थी 1 जनवरी 1876 को। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। तो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखी गई। किसमें? अवधी भाषा में। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है ये योजना। तो पानी पंचायत योजना ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक। तो प्लानिंग एंड द पुअर इस पुस्तक के लेखक हैं बी.एस. मिन्हास। कौन? बी.एस. मिन्हास। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन है। तो कौन सा वेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है बताइएगा। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन या जादू टोना से ये संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने चौधरी कि किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। तो किसके दरबार में रहते नवरत्न। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न की एक मंत्री परिषद थी। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने कि संगमरमर की रासायनिक संरचना होती है। तो कौन सी होती है संगमरमर की रासायनिक संरचना। तो ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट होती है संगमरमर की रासायनिक संरचना। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। तो वो कौन से थे जो ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। तो वो थे हमारे देश के दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा की गई। तो किसने की थी अल्फा और बीटा कणों की खोज, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा कणों की खोज की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था हंटर जो कमीशन गठन हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो किसके समय हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग हो जाता है। तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र किस महासागर के चारों ओर आता है। तो कौन से महासागर के चारों ओर ज़्यादातर भूकंप आते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 का आपको राइट आंसर बताना है। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप क्षेत्र है। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि रजिया सुल्तान किसके साथ विवाह की थी, यानी किसके साथ रजिया सुल्तान ने शादी की थी। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान ने शादी की थी। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न 23 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। तो जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय कौन सा था वायसराय। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था वीर कुंवर सिंह ने। किसने। वीर कुंवर सिंह ने। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने 25 की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार। कौन सा। थार है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। तो कौन सी रेखा अलग करती है। तो जर्मनी और पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा अलग करती है। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है। तो कौन सी वो मुस्लिम महिला है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला है शिरीन इबादी। कौन। शिरीन इबादी। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है। तो कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है वो है मोहन बागान। कौन है। मोहन बागान। ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। तो कौन सी रेखा अलग करती है। तो रूस तथा फिनलैंड को अलग करने वाली रेखा है मैन रहीन रेखा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था। तो कौन सी भाषा में लिखा था चंद्रवरदाई ने। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को ब्रज भाषा में लिखा था। किस भाषा में। ब्रज भाषा में। तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि टमाटर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है। तो टमाटर का रंग लाइकोपीन की वजह से लाल होता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि अकबर का राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र कितनी थी। तो कितने वर्ष में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। तो 13 वर्ष 4 महीना में अकबर का राज्याभिषेक हो गया था। तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है। तो क्या है। तो प्रथम विश्व के देश इसका जो मतलब है वो है विकसित देश। तो प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी। तो किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन बनाई या तैयार की गई। तो इसको बनाया था पिंगली वेंकैया ने। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था। तो हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो हाजी बेगम ने। किसने। हाजी बेगम ने करवाया था। तो प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है। तो कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो है डेविस जल संधि। कौन सी है। डेविस जल संधि है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। तो कितना होता है, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।